सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका भारती। बरेली कोतवाली क्षेत्र के बरेली क्लब के पास रहने वाला 40 वर्षीय धनीराम पुत्र ननीलाल इनके पुत्र अशोक ने बताया, मेरे पिता एक होटल में कुक थे जो कि हर रोज ड्यूटी जाते थे। कल देर रात जब पिता घर नहीं लौटे तो अशोक देखने निकला। सुबह को भी देखने निकला तो जज कॉलोनी के पास घास में सब पड़ा मिला, जिसको देखकर अशोक छपक कर रोने लगा। मौके से तुरंत 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। भाई बेटे ने यह भी बताया कि पिता की पिछले लंबे समय से पैरालिसिस अटैक आते थे और उनकी मौत अटैक से हुई है। थे आपके पिता? कुक थे, खाना बनाते थे। कहाँ पर कुक थे? ये होटल में थे। क्या लगता है आपको, कैसे डेथ हुई थी उनकी? क्या मामला, मतलब कैसे एक्सीडेंट हुआ था या कैसे, क्या लगता है? इस बारे में पता नहीं मुझे क्या हो सकता है। आपको कैसे सूचना मिली आपके पिता की डेथ हुई? जब ये घर नहीं आया तब मैं ढूंढने निकला हूँ, तब मुझे मिले रात में। ईस्टर डे ईसाइयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु मसीह मृत्यु के 3 दिन बाद इसी दिन जीवित हो उठे थे। इसीलिए यह दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार यह 4 अप्रैल रविवार को यानी कि आज ईस्टर संडे के दिन ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघरों में इकट्ठा हुए। इसके धर्माध्यक्ष ईस्टर पर्व की विशेष पूजा करके चर्च में मोमबत्तियां जलाते हैं। इस दिन बाइबल पाठ किया जाता है तथा प्रभु यीशु के उपदेशों से भक्तगणों को अवगत कराया जाता है तथा सभी लोग एक दूसरे को प्रभु यीशु के पुनर्जन्म की बधाई देते हैं। आज ये ईस्टर का दिन है और हम सबका ये विश्वास है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे और आज उनका रिजरेक्शन डे है, पुनरुत्थान दिवस है, जिसको सारा मसीह समाज मनाता है और पूरा विश्व आज के दिन को मना रहा है, उसके रिजरेक्शन डे को। सर ये यहीं पर चल रहा है या सभी चर्चों में चल रहा है? सारे चर्चेज़ में आज का दिन मनाया जा रहा है। इसकी विशेषता ये है कि आज हमारे लिए बड़ा एक उद्धार का दिन है, जो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से हम बिलीव करते हैं और यह सत्य है कि वो जी उठा है। जी, फिर वो यीशु के लिए और क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज ये है कि हम एक ऐसे प्रभु के आराधक हैं जो हम उसकी आराधना करते हैं, जो जीवित है, जिसकी आँख हैं, कान हैं, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें देता है। तो सर ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे भारत में चल रहे हैं या फिर कहाँ चल रहे हैं? ये तो पूरा वर्ल्ड का प्रोग्राम है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रोग्राम है। हमारा प्रभु जो है सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, हमारी बरेली के लिए है, हमारे देश के लिए है। अच्छा, तो सर अभी गुड फ्राइडे बीता है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? गुड फ्राइडे का दिन वो दिन है जब आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने अलग अलग पशुओं का, जानवरों का बलिदान करते हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे दिया, बलिदान हुआ क्रूस के ऊपर, उसे गुड फ्राइडे गुड हमारे लिए। पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जिला अध्यक्ष के साथ प्रत्याशियों की हुई बड़ी बैठक। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए भाजपा के प्रत्याशियों को हवा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप व शहर सांसद केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने की। उन्होंने सभी प्रत्याशियों को गाँव में जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य करने को कहा। वहीं उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में हमारी बड़ी जीत होगी। पूरी पार्टी, जिला, महानगर और संगठन के हिसाब से 2 जिले आंवला और बहड़ी या पूर्व जिला सब एकत्रित यहाँ पर इकट्ठे और सारे उम्मीदवार भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सब को हम लोगों ने बधाई दी है, उनका स्वागत किया है। सबके पर्चे दाखिल होंगे और शाम के 6 बजे के बाद हम लोग फिर समीक्षा करेंगे कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है या कहीं किसी को वापस कराना है। तो हमारा विश्वास है अगर कोई जिसको पार्टी ने सिंबल की घोषणा नहीं की है उसका नाम वापस कराने का काम हम लोग शाम को बैठ के नहीं कर सकते। ऐसे क्या भाजपा इस चुनाव को भी अन्य अहम चुनाव की तरह लड़ेगी, क्योंकि गांव की सरकार है, बड़ा चुनाव है? जिला पंचायत का चुनाव हम अपने प्रत्याशी को घोषणा करके लड़ाकर जिताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिला एक बड़ा संगठन है और अब
भारत सरकार जिला पंचायतों को एक मजबूत दिशा दे रही है, अच्छा पैसा दे रही है और विकास की दिशा, विकास की गति गांव तक पहुंचे, इसके लिए जिला पंचायत एक सही ढंग से काम करे, इसमें हमारी जिम्मेदारी है। उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम क्या करें। लगता है जिला पंचायत चुनाव में भी विपक्षी किले जो है वो अभी से ध्वस्त नजर आ रहे हैं क्या? हमारा मानना और हमें महसूस भी वैसा ही कर रहे हैं कि जिस एकता के साथ हम लोग इस काम में जुटे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं पूरी पार्टी इकट्ठी एकजुट आपको दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से अब मोदी जी और योगी जी के बारे में पूरे प्रदेश या देश में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सबकी राय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मैं आपके माध्यम से सभी बरेली वासियों को शुभकामनाएं और वास्तव में इस चुनाव को हम पूरी गंभीरता से मिलकर लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने बताया, सभा और लोकसभा की तर्ज पर लड़ा और पूरी पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर मौजूद है, तो हम लोग जिला पंचायत के प्रत्याशी कैसे अधिक से अधिक जीतें, इसमें सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि जो हमारी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है उसको अधिक से अधिक जिता करके जिला पंचायत में भेजने का काम करें। पर्चा भरने के आखिरी दिन लगा दिग्गजों का मेला। भाजपा, सपा, बसपा का उमड़ा जगह जगह रेला। पंचायत के रण में उतरने के लिए पर्चा भरने का आज आखिरी दिन था, तो भाजपा, सपा, बसपा सब एक साथ अपने उम्मीदवार लेकर मैदान में कूद पड़े। भाजपा ने पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में सभा करने के बाद अपने 60 उम्मीदवारों का नामांकन कराया, तो सपा और बसपा ने भी बाकी बचे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर दी। रविवार को जिला पंचायत चुनाव के लिए नामांकन करने वाले प्रमुख प्रत्याशियों में पूर्व मेयर, पूर्व विधायक कुंवर सुभाष पटेल की पूर्व वधू रश्मि पटेल, भाजपा से पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह के भाई की पत्नी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नीरू पटेल, सपा से पूर्व जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव की अनुज वधू शिल्पी यादव, समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार के छोटे भाई की पत्नी उषा गंगवार, सपा से युवा नेता गुरुवचन सिंह की पत्नी किरण गंगवार, बसपा से युवा नेता विनोद कन्नौजिया की पत्नी पुष्पा कन्नौजिया बसपा के नाम प्रमुख हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रत्याशी का क्या कहना है। जी शुभम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ बरेली में और मैं हूं आपके साथ सोमचंद्र। उत्तर प्रदेश बरेली शहर का कलेक्टर ऑफिस में खड़ा है, जहां पर पंचायत चुनाव का कार्यक्रम चला जा रहा है और लोग प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। अलग अलग जगह समाजवादी पार्टी, भाजपा, आम आदमी पार्टी से लोग प्रत्याशी बनकर खड़े हो रहे हैं और पंचायत चुनाव आने वाले हैं। हम जानेंगे उनसे, प्रत्याशी से, कि किस तरीके की उनकी तैयारी चल रही है और किस तरीके से उनको प्रत्याशी को टक्कर दी जाएगी। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अदर अंसारी एडवोकेट है। कौन से वार्ड से खड़े हो? वार्ड नंबर 57 जिला पंचायत। कैसे कार्य करोगे जनता के लिए? बढ़िया करेंगे। फिर भी बहुत सी पार्टी टक्कर में खड़ी है, उस पार्टी को टक्कर कैसे देगी आपकी पार्टी? हमारी पार्टी से हम आज़ाद समाज पार्टी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी है जी। और उसे क्या कहते हैं, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसे क्या कहते हैं, दूसरी पार्टी को आप कैसे टक्कर दोगे काम करने पर? काम करने पर आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? मेन उद्देश्य विकास का रहेगा। कैसे है? कैसे विकास? जनता के बीच में पहुँच के जनता के जो भी समस्या है उनको सुना जाएगा और उसका हल निकाला जाएगा। महिलाओं के लिए क्या नया रूल निकालोगा? महिलाओं के सम्मान के लिए, नारी सुरक्षा के लिए? नारी सुरक्षा के लिए पहली बात तो ये है, उसे कहते हैं जो उत्पीड़न हो रहा है महिला के लिए, उसके लिए उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठाई जाएगी हमारी पार्टी और आवाज़ उठाती भी। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी आवाज़ उठाई है, हाथरस कांड में उठाई है, मनीषा वाले कांड में भी उठाई है और उससे क्या कहते हैं लखीमपुर वाले कांड में भी उठाई है। हमारी पार्टी महिला के कहीं भी उत्पीड़न होता है, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और भीम आर्मी है, वो उत्पीड़न की आवाज़ उठाती है। क्या नाम आपका? शाहनवाज खान उर्फ शानू। कहाँ से खड़े हुए हैं? वार्ड नंबर 17। क्या उम्मीद है आपकी कि किस तरह से आप जनता के लिए कार्य करेंगे अगर आप जीत जाते हैं? और कौन सी पार्टी से खड़े हुए हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी से समर्थित और हमेशा बीच में रहेंगे जनता के और साथ रहेंगे। किस तरीके से इतनी पार्टी खड़ी हुई है, सब अपने प्रत्याशी खड़े, किस तरीके से टक्कर देगी आपकी पार्टी में? पूरी 100% टक्कर देगी। जनाधार जो है अब समाजवादी का ही है और माननीय विधायक जी के भांजे हम सुल्तान बेग साहब के, उनका आशीर्वाद है और अब के बीच में रहेंगे और लोगों के साथ रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के दूसरे दिन दमखम के साथ पहुंचे प्रत्याशी, व्यवस्था दिखी चाक चौबंद।
जिला बरेली विकासखंड भतपुरा में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन हेतु दमखम के साथ प्रत्याशी पहुंचे। कोई गाड़ियों का काफिला ला रहा तो कोई पैदल ही अपनी जीत का दावा करता दिख रहा। वहीं 3 बजते बजते लोगों का हुजूम कम होने लगा। लोगों की सुविधा हेतु जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई। दूसरी ओर लोगों में चुनाव हेतु काफी उत्साह देखने को मिला। जनता की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो फिलौड़िया थाना प्रभारी सहित उनकी टीम मुस्तैद दिखी। यहाँ क्या करने आए? क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 79। अच्छा। तो ये जो मतलब यहाँ पर जो व्यवस्था है इसको देख के आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इससे और अच्छी होनी चाहिए थी, क्या सोचते हैं? व्यवस्था के मामले में सरकार का कमिटमेंट है, प्रशासन करना है, आरोग्य देखना है। हम लोग तो प्रत्याशी है, नामांकन भरने आए, उसी चुनाव करेंगे। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। बरेली थाना बारादरी क्षेत्र के गौटिया जोगी नवादा की रहने वाली 35 वर्षीय गुड्डी पत्नी बब्बू ने बताया कि मेरे पति ने 3 महीने पहले दूसरी शादी कर ली, जिसको लेकर मेरे साथ आए दिन मारपीट करता है और गलत काम करने को कहता है, जिसको लेकर मैं विरोध करती हूँ तो मुझे मारता है। आज सुबह ससुर व सास व पति ने मिलकर मुझे मारा, जिसकी शिकायत थाना बारादरी में की तो पुलिस के द्वारा मेडिकल कराया। जांच कर पुलिस कार्यवाही करेगी। मृतक की शादी 25 साल पहले हुई थी। मायका हरदोई में है, जिसको लेकर पति बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। पीड़ित के 3 बच्चे हैं। नाम आपका? गुड्डी। कहाँ रहती हो? शेरली गौटिया नवादा चौकी पास। अच्छा, क्या मामला है? आपके पति ने क्यों मारा, क्या है पूरा मामला? वो दूसरी शादी कर ली, दुनिया धंधे वाली औरत से मुझे घर से निकाल लिया। सास ससुर नहीं मुझे रखना चाह रहे, मेरी जान को खतरा भी है घर पे। मुझे मारते पीटते, जान से मारने की धमकी भी देते मुझे। 3 बच्चे हैं हमारे, हम कहाँ लेके जाऊँ सर? कब से परेशान कर रहा है? 3 महीने से परेशान कर रहे हैं। शादी कब, कितने दिन पहले कर लिया आपसे? 25 साल पहले गई थी मुझसे। नहीं, दूसरी जो शादी की है? दूसरी के 3 महीने हो गए। क्या नाम है उसका? मैडम, औरत का नाम है अलीशा और बब्बू का, मेरा पति का नाम है बब्बू। अच्छा, जिससे शादी करी है दूसरी, उसका नाम क्या है? अलीशा। कहाँ रहती है वो? वो किराए पे रहती है, तैयबा हॉल है, वहाँ किराए पे रहती है। क्यों मारता है, क्या वजह है? वजह है क्योंकि वो सास ससुर उसको धंधा करके खिलाती है और हम कहाँ से धंधा करें? मुझे धंधा नहीं आता, मेरे बच्चे हैं, मैं गलत काम नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे मारपीट करती है। कब मारा था आपको? सुबह 7 बजे मारा और रोज मुझे धमकी देती है कि तुझे जला देंगे, वो करेंगे तेरे साथ, गलत करेंगे, तू घर से निकल जा। कैसे मारा और किन किन लोगों ने मारा? सास ने मारा, ससुर ने झाड़ुओं से मारा, सास ने फंटी जो लिंटर वाली है इससे मारा। इसकी शिकायत थाने में की आपने? की। मौके पर पुलिस पहुंची थी? पहुंची। कार्रवाई हुई थी? हाँ, कार्रवाई हो रही। थाना सीबीगंज के गांव खलीलपुर की रहने वाली 45 वर्षीय तारा देवी पत्नी रामलाल अपने पुत्र अजय के साथ बदायूं जा रही थी। तभी रामगंगा के पास आते ही बाइक से गिर गईं, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है, जो कि जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हैं।